Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start Unit 7, and the first chapter in Unit 7 is a poem. It's a very beautiful, very small and very beautiful poem. And what is the name of the poem? It's If I Were an Apple. ठीक है, क्या पोएम का नाम है? If I Were an Apple. अगर मैं क्या होती? एप्पल होती. अगर मैं क्या होती या होता? एप्पल होता. तो ये इमेजिनेशन कौन कर सकता है? कैन यू गेस? ऑब्वियसली ये जो इमेजिनेशन है कि इफ आई वेर एन एप्पल, ये इमेजिनेशन एक छोटा बच्चा ही कर सकता है. तो जो नैरेटर है इस पोएम का वो क्या है? वो है एक छोटा बच्चा. ठीक है, द नैरेटर ऑफ द पोएम इफ आई वेर एन एप्पल इज अ किड. एक छोटा बच्चा है, आप ही लोगों जैसा प्यारा प्यारा सा, हु सेज दैट इफ ही वेर एन एप्पल, और वो क्या कहता है कि अगर वो एप्पल होता, ही वुड नॉट जस्ट स्टे स्टक ऑन द ट्री. तो वो पेड़ पे ऐसे लटकता नहीं रहता. क्या करता? अगर एक एप्पल होता तो वो कभी भी पेड़ पे ऐसे लटकता हुआ नहीं रहता. He would not just stay stuck on the tree. Instead, he would drop down and spread joy by offering himself to be eaten by someone. तो वो क्या करता? वो बच्चों को खुशी देता. कैसे देता खुशी? एक एप्पल कैसे खुशी देता है? एक एप्पल बच्चे को खुशी तब देता है जब वो बच्चा उसको खाता है. तो वो सिर्फ उसको पेड़ में लटका के लालच नहीं देता, वो क्या देता? उसको खुशी देता और वो नीचे गिर जाता. ठीक है, ताकि वो उसको खा ले. ठीक है, ओके. तो ये एक छोटी सी पोएम है. पहले हम पोएम को रिसाइट करेंगे, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी, एंड देन वी विल डू द अदर थिंग्स इन द पोएम. तो सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं. रीड एंड एंजॉय दिस पोएम. इफ आई वर एन एप्पल, आई ग्रू ऑन अ ट्री, आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन on a nice boy like me. I wouldn't stay there, giving nobody joy. I would fall down at once and say, "Eat me, my boy." Nice poem, na? Okay. So we will see it once again. If I were an apple and grew on a tree, I think I'd drop down on a nice boy like me. I wouldn't stay there, giving nobody joy. I'd fall down at once and say, "Eat me, my boy." So, what is the poet saying? The poet is saying that if I were an apple, अगर मैं एक एप्पल होता. एप्पल क्या होता है? एप्पल होता है सेब. एक रेड कलर का फ्रूट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेब बोलते हैं. तो वो कहता है कि इफ आई वेर एन एप्पल, अगर मैं एप्पल होता, आई ग्रू ऑन अ ट्री, और अगर मैं पेड़ पे ग्रो करता. ठीक है, एप्पल है तो कहाँ ग्रो करेगा? ऑब्वियसली पेड़ पे ग्रो करेगा ना. तो अगर मैं एक एप्पल होता और अगर मैं पेड़ पे ग्रो करता, ठीक है, आई थिंक आई ड्रॉप डाउन. तो मैं सोचता हूँ ना कि मैं पेड़ पे अगर ग्रो करता तो पेड़ पे लटका नहीं रहता. क्या करता? मैं नीचे गिर जाता. आई वुड ड्रॉप डाउन. ठीक है, ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी. और इधर उधर नहीं गिरता. कहाँ पे गिरता? एक छोटे से बच्चे के ऊपर गिरता. क्यों? किसके जैसा होगा वो बच्चा जिसके ऊपर ये गिरेगा? वो बच्चा होगा बिल्कुल मेरे जैसा. ठीक है, जो बच्चा ये पोएम सोच रहा है उसके जैसा. तो ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी, मैं किसके ऊपर गिर जाता? मैं गिर जाता एक मेरे ही जैसे अच्छे बच्चे. नाइस मतलब क्या होता है? अच्छा. तो नाइस बॉय यानी अच्छे बच्चे के ऊपर मैं गिर जाता. आई वुडंट स्टे देयर, मैं पेड़ पे ऐसे कभी भी लटका हुआ नहीं रहता. अगर मैं एप्पल होता तो मैं पेड़ पे लटका हुआ नहीं रहता और मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चों को मैं लालच नहीं देता रहता कि हाँ देखो कितने अच्छे एप्पल लग रहे हैं, काश मैं उसे तोड़ पाता. ऐसा मुझे देख के कोई भी बच्चा नहीं सोचता. क्यों? क्योंकि मैं पेड़ पे रहता ही नहीं. मैं गिर जाता एक अपने ही जैसे बच्चे के ऊपर. ठीक है ना, और मैं पेड़ पे लटका नहीं रहता. गिविंग नोबडी जॉय, वहाँ पे लटक के किसी को भी कोई खुशी नहीं दे रहे हैं, उल्टा लालच दे रहे हैं. ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता. I'd fall down at once. जैसे ही मैं पक जाता, मैं उसी समय क्या कर जाता? गिर जाता. I'd fall down at once
एंड से, और जिस बच्चे के ऊपर मैं गिरता उसे क्या कहता कि ईट मी माई बॉय, मुझे खा लो मेरे बच्चे। तो इस पोएम का हमें मतलब क्या हुआ कि जो छोटा बच्चा है उसे एप्पल खाना है। वो क्या मॉरल हुआ इस पोएम का, जबकि छोटा बच्चा जो है वो पेड़ पे एप्पल देख रहा है और उसे एप्पल खाने का मन कर रहा है और वो सोच रहा है कि काश मैं एप्पल होता। तो मैं ऐसे तो नहीं लालचने देता किसी बच्चे को भी, ऐसे उसे देख के ग्रीडी नहीं फील करने देता किसी को भी। मैं क्या करता, मैं उसे कोशिश करता कि वो मुझे खा ले, और इसके लिए मैं उसके ऊपर गिर जाता और मैं उसे बोलता कि चलो अब मुझे खा लो, ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट फील ग्रीडी, ठीक है, जस्ट हैव मी। ओके, तो ये तो हुई हमारी पोएम। नाउ वी विल जस्ट सी व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। ओके, सो एप्पल है, ट्री है, डाउन है और फिर मी है। सो राइमिंग वर्ड्स क्या है, ट्री एंड मी। एक राइमिंग वर्ड क्या है, राइमिंग वर्ड क्या होते हैं जो एक जैसे साउंड करते हैं, है ना। तो इसमें जो एक जैसा साउंड करने वाला वर्ड है वो कौन सा है, ट्री एंड मी। ट्री है और क्या है, मी, ट्री मी। और क्या है, जॉय एंड बॉय, जॉय है और बॉय है ना, JOY जॉय और BOY बॉय। Okay, so there are two rhyming words, two pair of rhyming words, and what are those pairs of rhyming words? They are tree, me, joy and boy. Okay, हम इसको एक blank paper पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं rhyming words that has come into the poem. That is tree, me, joy and boy. Rhyming word क्यों यूज की जाती है पोएम में? टू मेक द पोएम ब्यूटिफुल, ताकि वो कैसा साउंड करे वो हम उसे अच्छे से पढ़ पाए, इसीलिए राइमिंग वर्ड्स जो होती हैं वो होती हैं पोएम में। सो आफ्टर राइमिंग वर्ड्स लेट्स सी व्हाट इज द समरी ऑफ द पोएम, यानी पोएम का जो पूरा जेस्ट है, वो पोएम का क्या मतलब है वो हम देख लेते हैं। दिस पोएम इज अबाउट अ लिटिल बॉय। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये पोएम किसके बारे में है, एक छोटे बच्चे के बारे में है, ठीक है ना। ही थिंक्स इफ ही वर एन एप्पल, और वो ऐसा मानता है कि अगर वो एक एप्पल होता, ठीक है, अगर वो एक एप्पल होता, he would not like to keep swinging on the tree, तो वो पेड़ पे कभी लटका हुआ नहीं रहता, डालियों से कभी लटका हुआ नहीं रहता। According to him, उसके मुताबिक इट वुड ऑफ नो यूज, उसको लगता है कि एक पेड़ पे एप्पल है, बहुत पेड़ जो है वो पूरा एप्पल से भरा हुआ है, तो उसका कोई यूज नहीं है। यूज कब है, जब उसके सारे एप्पल जो है वो गिर जाएंगे, तब उसका यूज है कि बच्चे जाके उसको उठा के खा लेंगे, है ना। तो इट वुड बी ऑफ नो यूज। फर्दर ही विशेस दैट ही वुड लाइक टू फॉल डाउन ऑन अ नाइस बॉय, और उसकी आगे की विश क्या है कि वो एक अच्छे बच्चे के ऊपर गिर जाता, ठीक है। एंड ही वुड से ईट मी माई बॉय, और उसे वो कहता कि चलो अब मुझे खा लो और खुश हो जाओ, ठीक है, खा के खुश हो जाओ, ऐसा वो कहता। तो ये तो हमारी पोएम की समरी है। और थीम क्या है पोएम की, दैट not just a little kid, every little kid every kid's wish is that the fruit should fall right beside him. Okay, the fruit should fall right beside him.
उसके पास में जो है कोई भी फ्रूट जो है वो गिर जाना चाहिए। जब वो पेड़ के पास से जब वो पेड़ के पास तरफ से पास करे तो पेड़ पे नहीं होनी चाहिए फ्रूट, कहाँ होनी चाहिए, वो गिर जानी चाहिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स दैट हैव कम इनटू द पोएम। तो सबसे पहला तो है एप्पल, APPLE, एप्पल, and we all know what is the meaning of apple. It's a small round red fruit. तो ये एक छोटा सा रेड कलर का राउंड फ्रूट होता है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी, ये नहीं बोलते हैं, सेब बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सेब। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीव, GREW, ग्रीव। ग्रीव जो है वो ग्रो का सेकेंड फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है ग्रो का। उसका मतलब होता है केम अप, उगा होता। ग्रीव मतलब उगा होता, ग्रो का मतलब उगना होता है और ग्रीव का मतलब उगा होता पास्ट में। देन द नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉप, DROP, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है गिरना, फॉल। ठीक है, ड्रॉप का मतलब होता है फॉल, गिरना। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज नाइस, NICE, नाइस। नाइस क्या होता है, अच्छा। जैसे कि ही इज अ नाइस बॉय, है ना, ही इज अ नाइस बॉय। और ड्रॉप से भी क्या होगा, द एप्पल ड्रॉप्स डाउन द ट्री। ओके, नाउ गिविंग, GIVING, गिविंग। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स हैंडिंग ओवर। किसी को कोई चीज देना है तो उसे बोलते हैं गिविंग। जैसे आई एम गिविंग दिस पेन टू यू, आई एम गिविंग दिस पेन, तो देना, देते हैं जब, तो हम यूज करते हैं द वर्ड गिविंग। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड्स। नोबडी, NOBODY, नोबडी। नोबडी मीन्स कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं, नो पर्सन। ओके, नोबडी मीन्स नो पर्सन। ओके, तो हम इसका एक सेंटेंस में अगर हम इसे यूज करें तो देयर इज नोबडी इन द क्लास, यानी क्लास में कोई भी अगर स्टूडेंट भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, तो हम बोलते हैं कि देयर इज नोबडी इन द क्लास। पर्सन के लिए यूज करते हैं नोबडी। ओके, अगर बेंच है, डेस्क है, तो हम बोलेंगे कि नोबडी। क्यों, क्योंकि कोई अगर पर्सन नहीं है तब हम बोलेंगे कि नोबडी, कोई भी, किसी को भी नहीं, नो पर्सन। ओके, जॉय, जॉय यानी होता है हैप्पीनेस, JOY। जॉय मतलब क्या, हैप्पीनेस, खुशी, है ना। जैसे कि एप्पल फिल्स मी विद जॉय, एप्पल को देखने से मुझे एप्पल मुझे खुशी से भर देता है ना। तो एप्पल फिल्स मी विद जॉय। उसके बाद है FALL, फॉल। FALL, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। फॉल का मतलब होता है गिरना, गिर जाना, पेड़ के ऊपर से क्या करना, गिर जाना। जैसे, या फिर जैसे आई फॉल डाउन, अगर मैं गिर जाती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आई फेल डाउन। ठीक है, या फेल डाउन तो पास्ट हो गया, मैं गिर गई, और अगर मैं गिर जाती हूँ तो आई फॉल डाउन। ओके, ईट, EAT, ईट। ईट का मीन्स होता है ऑब्वियसली खाना, टू हैव समथिंग। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, आई ईट माई लंच। सो ईट मीन्स खाना। तो ये तो वर्ड मीनिंग्स हो गए। नाउ लेट्स सी few self-made questions and answers. Okay, first before doing the exercise we will do some self-made questions and answers. तो पहला है who wants to be an apple? एक एप्पल कौन होना चाहता है? Who wants to be an apple? So the boy wants to be an apple. एक छोटा बच्चा कौन होना चाहता है एप्पल? एक छोटा बच्चा. The boy wants to be an apple. Okay. Now where does the boy want to grow? कहाँ पे उगना चाहता है वो? कहाँ पे उगना चाहता है? The boy wants to grow on a tree. एप्पल होगा तो वो कहाँ पे उगेगा? Obviously वो कहाँ उगेगा? It will grow on a tree.
Now the next question is, what does the boy want? लड़के को क्या चाहिए? तो the boy wants to be an apple. ठीक है, लड़का क्या होना चाहता है? What does the boy want to be? He wants to be an apple. The boy wants to be an apple. Okay. Who thinks to drop down? कौन सोचता है कि मैं गिर जाऊंगा? ऐसे Obviously, the boy thinks to drop down. कौन गिरने के बारे में सोचता है? Boy, है ना? The boy thinks to drop down. तो अभी तक हमने जितने भी आंसर्स देखे, सबका आंसर क्या है? Boy ही है. Boy ही गिरना चाहता है, boy ही एप्पल होना चाहता है, boy ही ट्री पे ग्रो करेगा, है ना? What does the boy want to say after falling down? और जब वो गिर जाएगा तो उसके बाद वो क्या कहना चाहता है? The boy wants to say, eat me, my boy. और जब बॉय जो है वो गिर जाएगा, वो एक एप्पल बन के अगर वो गिरेगा तो वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि ईट मी माई बॉय. ओके, तो ये तो कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चंस हुए. नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज क्वेश्चन. तो सबसे पहले रीडिंग इज फन का क्वेश्चन नंबर 1. रीडिंग इज फन क्वेश्चन नंबर 1. वेयर इज द एप्पल? एप्पल कहाँ है? एप्पल कहाँ होता है? वो गिरना चाहता है नीचे, लेकिन अभी वो फिलहाल में कहाँ है? तो इट इज ऑन द ट्री. द एप्पल इज ऑन द ट्री. वेयर इज द एप्पल? द एप्पल इज ऑन द ट्री. ओके, नाउ वेयर इज द बॉय? बॉय कहाँ है? वेयर इज द बॉय? द बॉय इज अंडर द ट्री. बॉय कहाँ है? वो पेड़ के नीचे है. पेड़ के नीचे होगा तभी ना उसके ऊपर एप्पल गिरेगी. तो बॉय कहाँ है? द बॉय इज अंडर द ट्री. के ऊपर. ऑन का मतलब क्या होता है? के ऊपर. और अंडर द ट्री का मतलब क्या होता है? के नीचे, पेड़ के नीचे. ठीक है, तो बॉय कहाँ है? ही इज अंडर द ट्री. एप्पल कहाँ है? द एप्पल इज ऑन द ट्री. ठीक है, अंडर द ट्री एंड ऑन द ट्री. हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल? बॉय को एप्पल कब मिलेगा? कैसे मिलेगा? The boy can get the apple by climbing the tree and plucking it from the tree. तो boy, how will the boy get the apple? वो पेड़ पे चढ़ेगा और फिर उसको प्लक करेगा, तब उसे एप्पल मिलेगा. ठीक है ना? अगर वो एप्पल होता तब तो खुद ही गिर जाता दूसरे बच्चे के ऊपर, लेकिन जो एप्पल पेड़ पे है वो नहीं गिर रहा है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको चढ़ना पड़ेगा. He will have to climb the tree and pluck it from the tree. Okay. The boy will get the apple by climbing the tree and plucking it from the tree. Now the next question is, do you like apples? What do you say? Yes, yes, I can see, so I can hear so many yes. Yeah, na? Yes, I like apples. Even I like apple. Why? You know, because an apple a day keeps the doctor अवे. एक एप्पल जो है वो क्या करता है? आप अगर एक एप्पल रोज खाएंगे तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और कभी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ओके, सो आई लाइक एप्पल्स बिकॉज आई डोंट लाइक डॉक्टर्स. ओके, एंड इवन द किड्स डोंट लाइक डॉक्टर्स, सो ईट एप्पल एवरी डे. हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री? क्या तुमने कभी पेड़ के ऊपर चढ़े हो? हाँ, बहुत सारे बच्चे चढ़े हैं, लेकिन नो, आई हैव नेवर क्लाइम्ड अ ट्री. हम अगर चढ़े हो तो इसको कैसे लिखोगे? इफ यू हैव एवर क्लाइम्ड अ ट्री, यू विल राइट द आंसर. यस, आई हैव क्लाइम्ड अ ट्री. आई हैव क्लाइम्ड फ्रूट ट्री. I have climbed a mango tree. या फिर जो भी पेड़ पे चढ़े हो उस पेड़ के फ्रूट का नाम से तुम लिख सकते हो. So you can write this answer in 2 ways. One is no, I have never climbed a tree, or yes, I have climbed a mango
ट्री, ये दोनों तरीके से हम आंसर को लिख सकते हैं। अगर हम कभी नहीं चढ़े हैं तो हम लिखेंगे नो आई हैव नेवर क्लाइम्ड अ ट्री, और अगर हम चढ़े हैं तो हम लिखेंगे यस आई हैव क्लाइम्ड अ मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री पे कौन कौन चढ़ा है? कोई नहीं। अच्छा, तो ट्राई करना कोकोनट ट्री पे चढ़ने के लिए। fill in the blanks. Next is let's share and that's it. fill in the blanks. तो fill in the blanks में क्या है? if I were a if I were a bird I would fly या cry. अगर मैं चिड़िया होती तो मैं क्या करती? फ्लाई करती कि क्राई करती? हाँ, ऑब्वियसली आई वुड फ्लाई, है ना। अगर मैं चिड़िया होती तो मैं फ्लाई करती, क्राई नहीं करती। एंड इफ आई वर अ बी आई वुड बज और चॉप। क्या करेंगे? हाँ, अगर हम बी होंगे मधुमक्खी तो हम ऑब्वियसली बज करेंगे। चॉप कौन करता है? चॉप जो है वो बर्ड्स करती हैं, बर्ड्स चॉप। ओके, बर्ड्स जो हैं वो चॉप करती हैं, तो हम क्या करते? बज करते। अगर हम क्या होते? बी होते। इफ आई वर अ बी आई वुड बज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks. To complete the crossword puzzle, use the pictures as clues to find the fruit. तो इसमें क्या है? fill in the blanks है इस क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करने के लिए, और कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिससे कि हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो पहला क्या है? पहला पिक्चर है ये ऑरेंज कलर का, ये फ्रूट। तो ऑरेंज कलर के फ्रूट को क्या बोलते हैं? जो कलर है ऑरेंज, द नेम ऑफ द कलर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ दिस फ्रूट एंड दिस फ्रूट्स नेम इज ऑरेंज। ओके, मेरा ए थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है, हम इसको फिर से लिखेंगे। ओके, सो इट इज ऑरेंज। नाउ 2 number is, can you tell me what fruit is this? Yes, this is grapes, अंगूर, grapes, G-R-A-P-E-S, grapes. Now the third fruit, what is this? क्या है? मैंगो। आम फलों का राजा है। आम जो है वो क्या है? सारे फलों का किंग है। He is the king of all fruits. So it is M-A-N-G-O, mango. Now the 4th number. Yes, ये तो बहुत ही, इट्स अ मैंगो और बनाना जो होते हैं वो कंप्लीट फूड होते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें भूख लगी है और तुम्हें कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो अगर तुम एक मैंगो खा लेते हो, दैट मीन्स यू, इट इज़ अ कंप्लीट फूड। यू आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम इट। यू आर गेटिंग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ होता है मैंगो में। इट्स अ कंप्लीट फूड एंड दैट इज, इवन अ बनाना इज अ कंप्लीट फूड। यू विल गेट एवरी मिनरल्स, विटामिन्स, calcium, carbohydrates, fats, proteins, everything from banana also. Okay, so these are 2 complete food. अगर कभी भूख लगे और कुछ भी खाने के लिए नहीं है तो हम मैंगो खा लें तो हमारा पूरा कंप्लीट फूड हो जाता है। ठीक है, now so this is banana, B-A-N-A-N-A, banana. Now the next is, yes, this one, 5th one. ये क्या है? ये हमारी पोयम है। If I were an, yes, if I were an apple. And now what is this? Yes, this is pear, nashpati. Okay, this is pear, nashpati. So as you can see in this picture, it is already done. Orange, grapes, mango, banana, apple, pear. ठीक है, ये सारे फ्रूट्स हैं। Now, next question is, which is your favorite fruit? Okay, which is your favorite fruit? Say why you like it. First in your own language and then in English.
तो पहले तो तुम्हारा कौन सा फ्रूट फेवरेट है वो बोलना है, पहले खुद की लैंग्वेज में बोलना है और फिर इंग्लिश में बोलना है। तो यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट फ्रूट लिखा हुआ है, ठीक है ना, और सब दूसरा दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे कि माई फेवरेट फ्रूट इज ऑरेंज बिकॉज इट्स टेस्ट्स यमी, क्योंकि ये मुझे बहुत यमी लगता है। ऑरेंज जो है वो मुझे बहुत ही, उसका जो खट्टा मीठा स्वाद होता है वो मुझे बहुत ही यमी लगता है, इसीलिए आई फील I think orange is my favorite fruit. You can write any fruit. You can write my favorite fruit is mango because it is because it tastes yummy. Obviously, it tastes yummy. Mango is also yummy. Apple is also yummy. Banana is also yummy. So you can write it in the same way. You can write in the name of any fruit. I like mango, banana. Okay, so this was all about fruits, है ना? So I hope you enjoyed the poem. Poem बहुत ही fruity था, है ना, बहुत ही fruity था, और एक्सरसाइज उससे भी ज़्यादा fruity था। क्यों? क्योंकि पोएम में तो सिर्फ एक ही फ्रूट था, लेकिन एक्सरसाइजेस में बहुत सारे फ्रूट्स थे। So I hope you enjoyed the poem and I hope that the exercise is also clear to you all. Okay, word meanings are also clear, summary is also clear, and so this is all for today, and have a good day, have a fruity day. Bye bye, take care and be good.